नेता विपक्ष राहुल गांधी इन दिनों कांग्रेस को बदलने की मुहिम में जुटे हुए हैं। राहुल गांधी कांग्रेस में जमीनी स्तर से बदलाव चाहते हैं ताकि पार्टी के अच्छे दिन वापस आ सकें। लेकिन इस प्रक्रिया में राहुल गांधी कुछ ऐसा कह दे रहे हैं जिसकी वजह से चर्चा का पूरा रुख ही बदल जाता है। अब आज ही देख लीजिए, राहुल गांधी गुजरात के दौरे पर रहे। आज उन्होंने मोडासा में पार्टी के नेताओं के साथ बैठक की, जिला अध्यक्ष चुनने की पाठशाला लगाई, संगठन के जिला अध्यक्ष को अधिकार देने और नए सिरे से चुनाव का पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया। इसका कितना फायदा उन्हें मिलेगा ये तो भविष्य बताएगा, लेकिन उन्होंने इस कार्यक्रम के दौरान एक बयान दिया जो सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है। बयान ने पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को असहज कर दिया। राहुल गांधी का अपने ही नेताओं को असहज करने वाला वो बयान सुनिए। किसी ने कहा जब अहमदाबाद से सीनियर नेता आते हैं तो जादू से हर डिस्ट्रिक्ट में लोग 2-3 दिन के लिए आ जाते हैं, बाहर आ जाते हैं और सीनियर नेता चला जाता है, वो गायब हो जाते हैं। मगर इनके पास सचमुच में कोई पकड़ नहीं होती कि सीनियर नेता बने घूम रहे हैं मगर बूथ नहीं जिता पाते हैं। तो हम उन लोगों को स्ट्रेंथ देना चाहते हैं जिनकी पकड़ बूथ से है, जो लोकल हैं, जो जनता की जो समस्याएं हैं, जनता की जो इश्यूज हैं, जो उनको उठाते हैं। राहुल गांधी अपनी पार्टी के सीनियर नेताओं के बारे में ऐसे विचार व्यक्त कर रहे हैं। उन्हें शब्दों से सियासी तौर पर जलील कर रहे थे। वो बता रहे थे कि बूथ नहीं जिता सकते। वैसे राहुल गांधी ने यह बयान गुजरात में दिया है तो यह माना जा रहा है कि उन्होंने बयान वहीं के नेताओं को टारगेट करके दिया हो। लेकिन कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी है, लिहाजा इसके सबसे बड़े नेता का संदेश भी राष्ट्रव्यापी असर रखता है। लोग पूछने लगे हैं कि राहुल गांधी का यह संदेश कहीं किसी और के लिए तो नहीं है। कांग्रेस के कुछ सीनियर नेताओं के नाम आपको बता देते हैं। राहुल जहां बोल रहे थे उसी मंच पर मधुसूदन मिस्त्री बैठे थे। शक्ति सिंह गोहिल भी गुजरात में सीनियर नेता हैं। गुजरात से बाहर के सीनियर नेताओं की बात करें तो एमपी में कमलनाथ, दिग्विजय सिंह हैं, राजस्थान में अशोक गहलोत, हरियाणा में भूपिंदर सिंह हुड्डा, उत्तराखंड में हरीश रावत सीनियर नेताओं की श्रेणी में आते हैं। मणिशंकर अय्यर भी वरिष्ठ नेता है। एक बात यहां पर साफ साफ बताते चले कि राहुल गांधी ने किसी का नाम नहीं लिया है, लेकिन हवा में सीनियर वाला शब्द जो उन्होंने उछाला है उसने चर्चा को खुला छोड़ दिया है। आप जहां तक जिसके बारे में अनुमान लगाना चाहें, आप स्वतंत्र हैं। अब मैं आपको कांग्रेस के कुछ सीनियर नेताओं के बूथों के आंकड़ों के बारे में जानकारी देती हूं। ऐसा नहीं है कि राहुल गांधी ने जो कहा है वो गलत ही कहा है। चुनावी इतिहास के पन्नों को पलटेंगे तो आपको इस तरह के कई केस स्टडीज मिल जाएंगे। पिछले साल हरियाणा में जो विधानसभा चुनाव हुआ, उस चुनाव में कांग्रेस की बड़ी नेता कुमारी शैलजा के बूथ पर बीजेपी जीत गई थी। पिछले साल लोकसभा चुनाव के दौरान उत्तराखंड के उधम सिंह नगर जिले में कांग्रेस के 4 विधायक अपना बूथ हार गए थे। इस तरह के मामले कई और राज्यों में भी हैं और लग ऐसा रहा है कि राहुल गांधी इसी को दुरुस्त करने की कोशिश में जुट गए हैं। लेकिन इस चक्कर में राहुल सेल्फ गोल मारने का कोई मौका भी नहीं चूकते। इसी गुजरात में उन्होंने पिछले महीने अपने दौरे के दौरान कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की निष्ठा पर सवाल उठाए थे और फिर उन्होंने हॉल में बैठे सैकड़ों कार्यकर्ताओं की भीड़ में शक का बीज बो दिया। ये कह दिया कि इस भीड़ में कई ऐसे लोग हैं जो बीजेपी से मिले हुए हैं। नई जनरेशन को हमें कांग्रेस पार्टी में लाना है। इसी भीड़ में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जनता के बहुत करीब हैं, उन्हें हमें आगे बढ़ाना है। इसी भीड़ में ऐसे भी लोग हैं जो बीजेपी के साथ मिले हुए हैं, उनको हमें आइडेंटिफाई करना है और प्यार से परे करना है, हिंसा से नहीं, नफरत से नहीं। जनहित के दर्शकों को यह जानना चाहिए कि 2004 में राहुल गांधी कांग्रेस की चुनावी राजनीति में लॉन्च हुए थे और तब से पिछले साल 2024 तक यानी 20 सालों से राहुल के सांसद, पार्टी अध्यक्ष और नेता विपक्ष रहते हुए कांग्रेस 93 चुनाव हार चुकी है। कांग्रेस को पूरी तरह से ओवरहॉलिंग की जरूरत है, लेकिन जिन बयानों के साथ और जिस तरीके से राहुल इसे हैंडल कर रहे हैं वो कई सवालों को जन्म दे रहा है। और क्या इसके जरिए वास्तव में कांग्रेस पार्टी जो अचीव करना चाहती है उसमें वो सफल होगी, ये बड़ा सवाल है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।